हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, 1 महीने बाद। भाई मैं क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को मैं समझना चाहती थी, ना कि इस कंट्रोवर्सी में मैं अपनी वीडियो बनाना चाहती थी, क्योंकि मेरे को डिसीज़न एक तरफा नहीं लेना था। क्यों और मतलब लोग वाग वीडियो बनाए जा रहे हैं, लेकिन भाई समझो तो सही क्या हो रहा है। समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब मैंने समझा तो मैंने ये देखा कि भाई अंकुश क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब 3-3, 2-2, और लोग भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि मैं 10-10 रख लूँगा। अंकुश ने भी ऐसा कुछ बोल दिया, या दो रह लो आपस में। तो वो बात मेरे को हजम नहीं हुई। भाई मैं अंधभक्त नहीं हूँ, सपोर्ट करती थी, बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन सपोर्ट के नाम पर है ना, किसी को मैं अपाइज नहीं बनाना चाहती। सपोर्ट के नाम पर है ना, मैं पैसे नहीं कमाना चाहती, क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसे कमाना था ही नहीं। लेकिन आते हैं तो किसी को बुरे नहीं लगते हैं ना, अगर। लेकिन मैं एक बात कहूँगी ना, कि जब तुम किसी को सपोर्ट करे हो ना, तो उसको बताओ भी उसकी क्या गलतियां हैं, वो किधर गलत जा रहा है, वो ज़्यादा बोल जा रहा है, क्या बोल रहा है, वो बोलो ना। लेकिन भाई तुम सपोर्ट करे जा रहे हो, उसकी गलतियां भी, अरे नादानियां हैं। नादानियां तो नहीं है ना, छोटा बच्चा नहीं है वो बहुत बड़ा है और समझदार है वो। मैं बस यही जैसे वो बहन के घर में जो वो नाच रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो छिचोरपना लग रहा था। हमारे यहाँ उसको है ना छिचोरपना कहते हैं। तो वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। सच में अंकुश की कुछ चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि अंकुश के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। हुआ, बहुत अत्याचार हुआ। इस दंगल लैंड फैमिली ने बहुत अत्याचार करा, बहुत। और हम वीडियो बनाते थे, हम शुरू से ही, हमको भी मालूम है। लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना। अंकुश ने भी देखो, इमोशनल सपोर्ट के नाम पे अंकुश ने भी ये कोई भी, अच्छा कोई भी आप बताना, डिवोर्स नहीं हुआ उसका इमोशनल सपोर्ट के नाम पर। या आपका हस्बैंड भी कहीं 2 साल के लिए बाहर है, इमोशनल सपोर्ट के नाम पर किसी लड़की के साथ जाकर थोड़े ऐसे करेगा, है ना। तो ये सब कुछ ना हजम नहीं हो रही थी बात। भाई मैं एक राग नहीं अलाप सकती कि नहीं मैं तो अंकुश सपोर्टर हूँ, मैं तो मतलब अंधभक्त हूँ। लेकिन नहीं भाई, आंटी के ऊपर तो मुझे बहुत तरस आता है, अंकुश की मम्मी के ऊपर बहुत तरस आता है। और लोग कहते हैं कि भाई हमने अंकुश को देखकर वीडियो देखना शुरू करा, लेकिन नहीं, अंकुश अपनी मम्मी को वीडियो में ज़रूर लेता था। उसकी बहन भी आती है, और जो वीडियो में आता है वो फिर गिना ही जाता है। भाई आंटी भी तो बोलती थी ना। तो आंटी की जो दशा है ना, आज देखकर है ना, मतलब मन एकदम भर आता है। हम भी कहते थे भाई पुत्तन से कि तूने बहुत गलत करा, तूने बहुत गलत करा। और मतलब उससे, पुत्तन से तो मैंने पर्सनली मैसेज करा था, देख भाभी आएगी ना, जिस दिन तेरी है ना स्थिति बहुत खराब होगी, बहुत खराब होगी। लेकिन नहीं समझा, उसने नहीं समझा, वो करती ही चली गई। चाहे वो कहते हैं, वैसे तो इतनी छोटी नहीं थी कि दूसरे ने उसे वर्ग लाया, अपनी भी बुद्धि चलनी चाहिए ना। लेकिन आज वो सब चीज़ पुत्तन के सामने आ रही है, वो सब चीज़ पुत्तन के सामने आ रही है ना। जब भी तो कह रही है मरता क्या नहीं करता। भाई सब कुछ करना ही पड़ेगा, जब तुम इंडिपेंडेंस बन के आई थी तो अब तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था। लेकिन भाई भाभी ने भी खूब मजा चखाया। भाभी भी भैया इनका कर्मा बन के आई, कि ले गई भाई लड़के को। जैसे तुम कल को किसी और के लड़के को ले जाना चाहती थी, किसी और के लड़के को दबाना चाहती थी, वैसे ही तुम्हारे साथ हुआ है ना। लेकिन देखो भाई, टीजे मई, फिर भी एक माँ के ऊपर तो तरस आता ही है ना, कि उसने भी कितनी विकट परिस्थितियों से बच्चों को बड़ा करा, और फिर कल की आई और अब उसके बच्चे को ले गई। मैं मानती हूँ कि कर्मा बैक है, लेकिन भाई एक माँ की दशा मुझसे नहीं देखी जाती। आप लोगों से देखी जाती है, आप लोग उसे गाली दो, कुछ भी करो, लेकिन मुझसे नहीं देखी जाती। क्योंकि देखो, माँ तो माँ है ना। मैं ये नहीं कहती कि उसने खूब कीचड़ कचरा खूब करा है, लेकिन भाई माँ एक माँ है।
मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि अब देखो बग्गी भी है ना, बहुत चालू है, बहुत चालू है, सब सोच समझ के आई थी सारा। उसने लड़का ही इसीलिए फंसाया था, वो सब सोच समझ के आई थी सब भाई। और फिर कल आज को तुमने अपनी बेटी के साथ करा है, तो अगर दूसरे की बेटी ऐसा कर रही है, तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा चाहती थी तो दूसरे की बेटी कर रही है, तो ये सहना तो पड़ेगा ही। लेकिन फिर भी लगता है ना कि एक माँ के लिए बेटा कितना इम्पोर्टेंट है ना। ये तो देखो, ये इसमें ये नहीं कह सकते हो कि मैं डीजे मी को क्लीन चिट दे रही हूँ या कुछ भी। बस मुझे ना उस बात का बहुत ही रिग्रेट हुआ कि एक माँ के संग बहुत गलत हो रहा है कि भाई बेटा चला गया, अब उसका इतनी सुनसान हवेली में क्या करे वो, भाई कैसे रहती होंगी, मुझे तो ये आ रहा है ना। कल को तो इन लोगों को लगता था भर भर के पूरा घर खी खी खा खा करता था, आज खाने को दौड़ता होगा वही घर, है ना। बग्गी भी पूरी ड्रामेबाज है, उसने इस फैमिली के खिलाफ पूरा ड्रामा रच के तैयार कर लिया है। वो भी भाग गई, भाई भाग ही जाएगा। नंद और भाभी का भाई वॉर तो कोई नया नहीं है, बहुत पुराना वॉर है ये तो, नंद और भाभी का वॉर। अब भाभी और नंद का कंपैरिजन तो होता है, चाहे कितनी भी बॉन्डिंग बॉन्डिंग सोंडिंग सोंडिंग दिखा लो, लेकिन कंपैरिजन तो हर कोई करता है। और तुम्हें भी लगता होगा, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन तुम अपनी सास से कल को कोई बात कहना चाहती हो और बेटी ने कुछ कह दिया तो बुरा तो लगता ही है ना। भाई हम बग्गी को भी गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन भाई क्या मिलके जाल बना है इस दंगल फैमिली की, तो ऐसी मट्टी कूट दी है बहू ने ऐसा लगता होगा इनको भी कि हाँ यार हम भी कल को ऐसा करना चाहते थे। लेकिन पुत्तन के संग जो हुआ भाई, जो हुआ, जो मार पड़ी, जो मार पड़ी, मतलब वैसी वाली मार नहीं कह रही मैं कह रही हूँ वैसी वाली मार जो समय की मार पड़ती है कि भाई ना इधर जाने की और इधर रहे तो भाई सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा। तो इधर कुआ इधर खाई वाला हिसाब है। लेकिन भाई पुत्तन करना तो पड़ेगा, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा तो होना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे तुम सिंगल मॉमी का ड्रामा लगाती हो, अब तो सिंगल मॉमी बन के दिखाना पड़ेगा। हाँ, और बहुरिया उधर अपने पति के संग करने में लगी है इलू 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 इलू। बहुरिया चाहती थी कि हमारा पहाड़ों पर घर हो, ठंडी ठंडी हवाएं हो, खेत खलियान हो, और मैं हूँ और पीपू राज हो। तो बस बहू की यही दशा थी, बहू की यही मनसा थी, तो वही हो रहा है। आगे आगे देखेंगे इस डीजे फैमिली में क्या होता है। लेकिन मैं तो कहती हूँ ये दंगल फैमिली नहीं, उलझन फैमिली है भाई। और हंसी मजाक में देखो, एक दूसरे के बाल ना नोचो भाई, जो जिसको सपोर्ट करना चाहे, जैसा जिसका दिमाग पलट गया, हंसी मजाक में देखो इनको हंसी मजाक में लो, अपने दिमागों पे हावी कर लोगे ना इन्हें, तो भाई तुम्हारे झुंडे नुच जाएंगे। समझे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मैंने शुरू कर दिए तो अब मैं रोज़ वीडियो बनाया करूँगी यार। मैं भी डीमोटिवेट हो गई थी यार इस कंट्रोवर्सी को देखकर। अब थोड़ा थोड़ा मैं मोटिवेट हो रही हूँ, तो ज़रूर लाऊंगी वीडियो। तो ओके, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। बहुत दिनों बाद आए हम, तो गुड बाय।